ज्यादातर लोग सोचते हैं अगर कोई इंसान खुद से बात करता है तो शायद उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। लेकिन साइकोलॉजी रिसर्च एक शॉकिंग बात बताती है। जो लोग खुद से बात करते हैं वो अक्सर बेटर फोकस, स्ट्रॉन्गर मेमोरी और फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग दिखाते हैं। मतलब जिस हैबिट को लोग वियर्ड समझते हैं वो एक्चुअली एक हिडन मेंटल एडवांटेज हो सकती है। छोटा सा ट्रूथ, योर ब्रेन समटाइम्स नीड्स टू हियर इटसेल्फ थिंक। आज हम समझेंगे सेल्फ टॉक की रियल साइकोलॉजी, क्यों साइंटिस्ट्स, एथलीट्स और हाई परफॉर्मर्स जानबूझकर खुद से बात करते हैं, क्यों आपका ब्रेन कभी-कभी अपनी आवाज सुनना चाहता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, एक ऐसी हिडन मिस्टेक जो सेल्फ टॉक को पावरफुल टूल से मेंटल ट्रैप बना देती है। अगर आपको लगता है सेल्फ टॉक सिर्फ वियर्ड लोग करते हैं, तो आज आपका पर्सपेक्टिव कंप्लीटली चेंज होने वाला है। चलो एक क्विक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी अपना नाम बोलो और खुद को एक इंस्ट्रक्शन दो। आशीष, नेक्स्ट 5 मिनट्स फोकस। स्ट्रेंज लगा, लेकिन नोटिस करो ब्रेन सडनली थोड़ा अलर्ट हो गया, क्योंकि जब आप खुद को सुनकर कमांड देते हो, ब्रेन उसे इंटरनल थॉट नहीं, रियल इंस्ट्रक्शन समझता है। और यहीं से सेल्फ टॉक का रियल साइंस शुरू होता है। सेक्शन 1, वायरल ट्विस्ट, टॉकिंग टू योरसेल्फ इज नॉट मैडनेस। सबसे पहले एक बड़ा मिथ तोड़ देते हैं। लोग समझते हैं कि खुद से बात करना मैडनेस की साइन है। रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है। साइकोलॉजिस्ट गैरी लुपियान की रिसर्च ने शो किया कि जब लोग ऑब्जेक्ट्स या टास्क्स को बोलकर आइडेंटिफाई करते हैं तो उनका ब्रेन इन्फॉर्मेशन को फास्टर प्रोसेस करता है। इसलिए कभी ग्रोसरी स्टोर में कोई बंदा बोल रहा होता है मिल्क, ब्रेड, एग्स, वो पागल नहीं है, वो एक्चुअली अपने ब्रेन को सर्च मोड में डाल रहा होता है। ब्रेन वर्ड्स को क्यूज की तरह यूज करता है। सिंपल रूल याद रखो, सेल्फ टॉक प्रॉब्लम नहीं है, अनकंट्रोल्ड थिंकिंग प्रॉब्लम है, और सेल्फ टॉक उसे ऑर्गेनाइज करता है। सेक्शन 2, द ब्रेन थिंक्स बेटर आउट लाउड। कभी नोटिस किया है जब कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त लोग हल्की आवाज में बोलने लगते हैं, ओके पहले ये स्टेप फिर नेक्स्ट। ये रैंडम हैबिट नहीं है। न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग जब थॉट्स माउथ से निकलते हैं, ब्रेन उन्हें एक्सटर्नल फीडबैक की तरह ट्रीट करता है। इससे अटेंशन शार्प हो जाता है। इसलिए प्रोग्रामर्स, चेस प्लेयर्स और इंजीनियर्स अक्सर खुद से बात करते हुए काम करते हैं। उनका ब्रेन लिटरली सुनकर सोचता है। अगर प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स हो, उसे दिमाग में मत घुमाओ, उसे बोलकर तोड़ दो, स्टेप बाय स्टेप। सेक्शन 3, थर्ड पर्सन सेल्फ टॉक, द ओबामा टेक्निक। अगर आप कभी ज्यादा स्ट्रेस्ड फील करते हो तो एक सिंपल ट्रिक ट्राई करो। खुद को मैं कहकर नहीं, अपने नाम से एड्रेस करो। एग्जाम्पल, आशीष काम हो जा। सिचुएशन को लॉजिकली देख। ये अजीब लगता है, लेकिन साइकोलॉजी रिसर्च दिखाती है कि थर्ड पर्सन सेल्फ टॉक इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट करता है। ब्रेन सडनली प्रॉब्लम को पर्सनल अटैक की तरह नहीं, एक सिचुएशन की तरह देखने लगता है। इसलिए कुछ वर्ल्ड लीडर्स और एथलीट्स इंटेंशनली अपना नाम यूज करते हैं जब प्रेशर हाई होता है, क्योंकि जब आप खुद को कोच की तरह एड्रेस करते हो, इमोशन कम हो जाता है, लॉजिक एक्टिवेट हो जाता है। सिंपल ट्रिक, बी योर ओन कोच। सेक्शन 4, व्हाई एथलीट्स टॉक टू देमसेल्व्स। अगर आप कभी टेनिस मैच या ओलंपिक रेस ऑब्जर्व करो, आप नोटिस करोगे कि एथलीट्स अक्सर खुद से कुछ बोलते रहते हैं, फोकस, स्टडी, लेट्स गो। ये मोटिवेशन नहीं होता, ये मेंटल कंट्रोल सिस्टम होता है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी स्टडीज दिखाती हैं कि शॉर्ट वर्बल क्यूज ब्रेन को पैनिक से फोकस मोड में शिफ्ट कर देते हैं। प्रेशर के मोमेंट में ब्रेन इजीली डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। सेल्फ टॉक उसे वापस टास्क पर लाता है। इसीलिए एलीट परफॉर्मर्स कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस नहीं बोलते, वो सिर्फ 2-3 पावरफुल वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे ब्रीथ, फोकस, अटैक। अगर आप भी स्ट्रेसफुल काम करते हो, अपना पर्सनल कमांड सिस्टम बनाओ। शॉर्ट कमांड्स, ब्रेन लिसन्स टू क्लियर इंस्ट्रक्शंस। सेक्शन 5, द मेमोरी ट्रिक, प्रोडक्शन इफेक्ट। अगर आप कभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ट्राई करो। कुछ लाइन सिर्फ साइलेंटली पढ़ो और कुछ लाइन जोर से बोलकर पढ़ो, फिर कुछ देर बाद टेस्ट करो। ऑलमोस्ट हर बार जो वर्ड्स आपने बोलकर पढ़े थे वो ज्यादा याद रहते हैं। साइकोलॉजी में इसे प्रोडक्शन इफेक्ट कहते हैं। जब आप वर्ड्स बोलते हो, ब्रेन एक साथ मल्टीपल सिग्नल्स प्रोसेस करता है, स्पीच, साउंड और मीनिंग। इससे मेमोरी ट्रेस स्ट्रॉन्गर बन जाता है। इसलिए टीचर्स कभी कभी स्टूडेंट्स से आंसर्स बोलकर रिपीट करवाते हैं। अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट याद रखना चाहते हो, सिर्फ मत पढ़ो, उसे बोलकर एनकोड करो। सिंपल रूल, वॉइस स्ट्रेंथन्स मेमोरी। अगर आपको ऐसे साइकोलॉजी इंसाइट्स पसंद आते हैं जो डेली लाइफ को एक्चुअली इंप्रूव करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हम माइंड के हिडन मैकेनिक्स को सिंपल लैंग्वेज में ब्रेक करते हैं, क्योंकि जब आप समझ जाते हो कि ब्रेन कैसे काम करता है, लाइफ सडनली ज्यादा कंट्रोलेबल लगने लगती है। सेक्शन 6, इमोशनल रेगुलेशन। कभी नोटिस किया है जब आप सिर्फ दिमाग में टेंशन सोचते रहते हो तो एंजाइटी और बढ़ जाती है,
लेकिन जैसे ही आप अपनी फीलिंग बोलकर एक्सप्रेस करते हो, टेंशन थोड़ा कम हो जाता है। इसका रीजन सिंपल है। न्यूरोसाइंस रिसर्च दिखाती है कि इमोशंस को लेबल करना ब्रेन के कंट्रोल सेंटर्स एक्टिवेट करता है। मतलब जब आप बोलते हो, ओके मैं अभी नर्वस फील कर रहा हूं, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली इमोशन को रेगुलेट करना शुरू कर देता है। साइलेंट रूमिनेशन प्रॉब्लम को एम्पलीफाई करती है, लेकिन वर्बल एक्सप्रेशन क्लैरिटी देता है। इसलिए जब माइंड ओवरवेल्म्ड हो, अंदर मत घुमाओ, इमोशन को नाम दो और ब्रेन उसे हैंडल करना स्टार्ट करेगा। सेक्शन 7, द कॉन्फिडेंस लूप। आपका ब्रेन एक इंटरेस्टिंग रूल फॉलो करता है। जो वर्ड्स आप बार बार बोलते हो, ब्रेन धीरे धीरे उन्हें रियलिटी मान लेता है। इसलिए अगर कोई इंसान लगातार बोलता रहे, मैं ये नहीं कर सकता, मैं इसमें वीक हूं, तो ब्रेन उस आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन इसका ऑपोजिट भी सच है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट्स एथलीट्स को सिखाते हैं कि वो शॉर्ट कॉन्फिडेंस फ्रेजेस रिपीट करें, जैसे आई एम रेडी, आई कैन हैंडल दिस। ये मैजिक नहीं है, ये बिलीफ रीइंफोर्समेंट है। लैंग्वेज ग्रेजुअली सेल्फ इमेज को शेप करती है। इसलिए अपने माइंड को गलत प्रोग्रामिंग मत दो। एक छोटा सा शिफ्ट करो, आई कांट डू दिस को रिप्लेस करो, आई विल फिगर दिस आउट। छोटा चेंज, मैसिव साइकोलॉजिकल डिफरेंस। सेक्शन 8, द हिडन डेंजर ऑफ नेगेटिव सेल्फ टॉक। अब एक इंपॉर्टेंट वार्निंग, सेल्फ टॉक पावरफुल है, लेकिन गलत डायरेक्शन में यूज हुआ तो डेंजरस भी हो सकता है, क्योंकि ब्रेन रेपिटेशन को एविडेंस समझता है। अगर कोई इंसान रोज खुद से बोलता रहे, मैं अनलकी हूं, मैं हमेशा फेल होता हूं, तो धीरे धीरे ब्रेन एक नेगेटिव आइडेंटिटी स्क्रिप्ट बना देता है और फिर हर सिचुएशन उस स्क्रिप्ट को कंफर्म करने लगती है। इसी वजह से साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि नेगेटिव सेल्फ टॉक सिर्फ मूड खराब नहीं करता, वो फ्यूचर बिहेवियर भी शेप करता है। लेकिन सोल्यूशन सिंपल है, फेक पॉजिटिविटी नहीं, बस डिस्ट्रक्टिव सेंटेंसेस को न्यूट्रल कमांड से रिप्लेस करो, जैसे नेक्स्ट टाइम बेटर करूंगा। सेक्शन 9, वाई स्मार्ट थिंकर्स एक्सटर्नलाइज थॉट्स। अगर आप कभी किसी साइंटिस्ट, राइटर या डीप थिंकर को ऑब्जर्व करो, तो एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस होगी। वो अक्सर अपने थॉट्स बोलकर एक्सप्लोर करते हैं। क्यों? क्योंकि जब थॉट्स सिर्फ दिमाग में होता है, वो वेग और इनकम्प्लीट रह जाता है। लेकिन जैसे ही आप उसे वर्ड्स में बोलते हो, ब्रेन उस आइडिया को स्ट्रक्चर देने लगता है। बहुत सारे इनोवेटर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग के वक्त लिटरली रूम में वॉक करते हुए खुद से बात करते हैं। ये मैडनेस नहीं है, ये एक्सटर्नल थिंकिंग है। जब थॉट्स बाहर आते हैं, उन्हें इवैल्यूएट करना ईजी हो जाता है। इसलिए अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, सिर्फ सोचो मत, अपने आइडियाज को आवाज दो। क्लियर थिंकिंग अक्सर बोलकर ही शुरू होती है। द अल्टीमेट सेल्फ टॉक हैबिट। अब एक फाइनल इंसाइट, सेल्फ टॉक का पर्पस हर वक्त खुद से बात करना नहीं है। रियल पावर तब आती है जब सेल्फ टॉक इंटेंशनल होती है। मतलब जब आप अपनी इनर वॉइस को रैंडमली चलने नहीं देते, बल्कि उसे गाइड करते हो, कब बोलना है, क्या बोलना है और किस टोन में बोलना है। क्योंकि हर इंसान के दिमाग में एक वॉइस होती है। डिफरेंस बस इतना है, कुछ लोग उस वॉइस को कंट्रोल करते हैं और कुछ लोग उस वॉइस के कंट्रोल में जीते हैं। इसलिए अगले बार जब आप खुद से बात करो, रैंडम थॉट्स मत बोलो, उसे एक टूल बना दो। सच ये है, खुद से बात करना कोई वियर्ड हैबिट नहीं है, ये ह्यूमन ब्रेन का नेचुरल थिंकिंग सिस्टम है। जब सही तरह यूज किया जाए, सेल्फ टॉक फोकस इंप्रूव करता है, मेमोरी स्ट्रांग करता है और इमोशंस को रेगुलेट करता है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये नहीं है कि आप खुद से बात करते हो या नहीं। रियल क्वेश्चन ये है कि आपकी इनर वॉइस आपको एम्पावर कर रही है या लिमिट कर रही है। अगर आप माइंड की साइकोलॉजी और हिडन मेंटल हैबिट्स को और डीपली समझना चाहते हो, तो चैनल पर और भी वीडियोस हैं जो आपकी थिंकिंग को कंप्लीटली चेंज कर देंगे।